बहू तुमने अपनी गृहस्थी बसा ली। मयंक 2 भाई थे, 3 बहन थी, उन सभी की शादी हो गई थी। मयंक बाहर बनारस में रहता था। छोटा भाई माँ पिता के साथ रहता था। मयंक के अंदर एक खूबी थी कि कोई भी काम होता था उसे करने को तैयार रहता था, बस ईमानदारी से करता रहा। कहते हैं कि ईमानदारी का किया हुआ काम या ईमानदारी से 1 रुपया भी कमाया हुआ 100 रुपये के बराबर होता है। अपने टैलेंट और ईमानदारी से 1-2 रूम सेट ले लिया जिसमें कुछ पैसे कम हो रहे थे तो पिता के पास फोन किया। हेलो पापा। पिताजी। हाँ बेटा बोलो, सब ठीक है ना। बेटा मयंक। पापा कुछ पैसे की ज़रूरत थी, अगर आप सहयोग कर देते तो बाद में मैं लौटा दूंगा। पिता। क्या काम है बेटा। मयंक। पापा एक मकान ले रहा हूँ, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप दे देंगे तो हो जाएगा। पिता। बेटा इतने बड़े रिस्क के लिए मैं नहीं दूंगा। कल को पता नहीं तुम किस्त दे पाओ कि न दे पाओ, तुम्हारा तो जाएगा मेरा भी चला जाएगा। मयंक दुखी होकर बोला, ठीक है पापा, आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। मयंक अपने दोस्त के पास फोन करता है और उससे हेल्प मांगता है। अब यहाँ मयंक को घर से कोई सहायता नहीं मिली तो क्या दोस्त सहायता करेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मयंक। ट्रिन ट्रिन। अरे यार राहुल, उठाओ फोन। राहुल। हेलो हाय मयंक, कैसा है। आज कुछ अपसेट लग रहा है, क्या बात है। बात ना मुझे तो बता सकता है ना। मयंक। हाँ यार थोड़ा दुखी हूँ। पापा के पास फ़ोन किया लेकिन उसका हल नहीं निकला, तो मुझे लगा मेरी इस परिस्थिति में केवल तू ही एक है जो हमेशा खड़ा होता है। राहुल। बता ना क्या बात है। मयंक। राहुल एक मकान ले रहा हूँ और उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं जिसकी वजह से रजिस्ट्री रुक जाएगी। राहुल। ओह, इतनी सी बात, बताओ कितना चाहिए। अगर कैश नहीं हो पाएगा तो मेरी डेयरी के पेपर लगा देना। मयंक। भाई आज तुम ना होता तो शायद मेरा सारा पैसा डूब जाता। थैंक यू भाई। अब मयंक बेहद खुश हुआ और 2 दिन की मोहलत मांग था। समय से डेयरी के पेपर लेकर और बाकी पैसे लेकर पहुंच गया। रजिस्ट्री हो गई। अब गृह प्रवेश करने के समय फिर माँ पिता बहनों सबको बुलाने के लिए फ़ोन किया तो सब बड़े ही खुश होकर सभी लोग आए। 1 हफ्ते लोग रहे, फिर वापस मयंक ने टिकट कराया, सब अपने अपने घर गए। मयंक की शादी हुई तो मयंक अपनी पत्नी को लेकर बनारस लेकर आ गया। अब इससे सब बहुत दुखी हुए कि बहू को छोड़ना चाहिए था, लेकर चले गए। खैर पत्नी संजना के आने के बाद कार्य बहुत तेजी से बढ़ गया। मयंक जो 2 रूम सेट के लिए परेशान उठा रहा था, आज 6 फ्लैट और 2 कोठी का मालिक हो गया। जिस मयंक के पास बाइक तक नहीं थी वही मयंक ऑडी में चलने लगा। यह सब देख परिवार के लोग बहुत तारीफ करते थे। मयंक का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। ज़रूरत पड़ने पर पिता के साथ नहीं दिया, लेकिन उनका सम्मान और सत्कार करने में दोनों पति पत्नी पीछे नहीं हटते थे। जब धीरे धीरे मयंक बढ़ना शुरू हुआ तो मयंक की माँ शोभा को जलन होने लगी, क्योंकि छोटा बेटा कुछ नहीं करता था लेकिन मयंक के सामने कभी नहीं बोलती थी। बेटे के सामने तो बहुत अच्छे से बात करती थी। जब मयंक ऑफिस चला जाता था तो बहू को हर दम सुनाती थी, हर बात में, अरे तुम्हारा क्या, तुम तो अपनी गृहस्थी बसा ली हो। एक दिन संजना ने इस बात का विरोध किया कि माँ जी, जो जहाँ रहता है तो उसे अपनी गृहस्थी बसानी ही पड़ती है, बिना गृहस्थी के कौन रह पाएगा। यह बात माताजी को बहुत बुरी लगी। बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गईं। एक दिन फिर किसी बात पर यही बात बोल दी और मयंक अचानक गेट के पास से सुन लिया। अंदर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ आप खुश नहीं हो। मैंने कितनी मेहनत की है, रात दिन एक करके, तब यह सब बना पाया हूँ। हम दोनों नाइट शिफ्ट करने के लिए के बाद ओवर टाइम भी कम किए हैं। आप इस तरह से क्यों बोलती हो। पापा ने वहाँ गांव में अपनी गृहस्थी बनाई है तो कोई बुरा थोड़ी है। कल को विमल भी अपनी गृहस्थी बनाएगा, अब उससे भी सब जलेंगे। बेकार की बात ना किया करो, भगवान का नाम लिया करो, खाओ पियो मस्त रहो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेहिचक मुझसे बोलिए, आप सब मेरे लिए ईश्वर के रूप हैं। और इधर संजना को भी समझाया कि माँ की बातों का बुरा मत मानना, जो जैसा करता है उसे वही वापस मिलता है।
तुम अच्छा कर्म करो, फल की उम्मीद मत करो, तो तुम हमेशा खुश रहोगी। कुछ ही साल बाद मयंक अपने पिता को कुछ रुपए महीने का फिक्स कर दिया। हर महीने सीधे अकाउंट में जाता था और छोटे बेटे विमल के नौकरी के लिए पापा जी ने घूस देने के लिए पूरी तैयारी की और कुछ पैसे घूस में दे भी दिए। इस बात से मयंक और संजना बहुत दुखी हुए। एक बार मयंक के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई और पैसे एक भी नहीं, लेकिन वहीं पिता मयंक के लिए एक भी बार नहीं बोला कि बेटा जो तुमने दिया है वही ले लो, आज तुम्हें बहुत ज़रूरत है। खैर, मयंक के दोस्त बहुत ही अच्छे थे, हर बार दोस्तों के सहयोग से आगे बढ़ जाता था। मयंक को घर का सपोर्ट कभी नहीं मिला और बाहर के लोग हमेशा खड़े रहे। कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान खुद ब खुद व्यवस्था कर ही देता है, किसी न किसी रूप में। तो यहाँ राहुल ईश्वर का रूप धारण किए मयंक के हर कदम पर खड़ा रहा था और मयंक भी राहुल के लिए जी जान हाजिर किए रहता था। अब मयंक के माता पिता छोटे बेटे और बहू से परेशान हैं। अब तो मयंक के परिवार की बहुत ही तारीफें करते हैं, लेकिन पैसे की दोस्ती केवल छोटे बेटे विमल से ही है। आशा करती हूँ आपको ये पारिवारिक कहानी अच्छी लगी होगी और इस पारिवारिक कहानी ने अच्छी सीख दी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।